दोस्तों, जवान साली के चक्कर में जीजा ने पार की सारी हदें। पत्नी को लगा दोनों का रिश्ता मजाक। फिर जैसे ही सच्चाई सामने आई, होश ही उड़ गए। जीजा साली के बीच प्रेम की खिचड़ी मात्र 4 महीने पहले पकी, लेकिन रिश्ता ऐसा जुड़ा कि साली गर्भवती हो गई। बहनोई के साथ प्रेम संबंध का यह मामला तब जमा, जब साली अपनी दीदी की देखरेख करने उसकी ससुराल यानी जीजा के घर आई थी। विवाहेतर संबंध ने ऐसा जोर पकड़ा कि नौबत शादी तक आ पहुंची। गांव के लोगों को जब मामले की जानकारी मिली तो जीजा ने सबके सामने साली की मांग में सिंदूर भरकर उसे बीवी बना लिया। जीजा और साली के बीच मजाक ये आम बात है, लेकिन जब बात आगे बढ़ जाए तो घर में क्लेश हो जाता है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है जिसमें जवान साली के चक्कर में जीजा ने हद पार कर दी। जब इसके बारे में पत्नी को पता चला तो उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसे गलती का एहसास होने लगा कि आखिर अपनी बहन को पति को एक सीमा से आगे बढ़ने दिया और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। हुआ कुछ यूं 2019 में अविनाश की शादी प्रिया से हुई थी। शादी के बाद अविनाश का ससुराल आना जाना रहता था। इस बीच उनकी साली और उनके बीच प्रेम संबंध स्थापित हो गया। अविनाश की पत्नी ने इसे जीजा साली के बीच का रिश्ता मानकर नजरअंदाज करती रहीं। हालांकि इस आड़ में अविनाश और उसकी साली दूसरा ही खेल खेलती रही। अविनाश का अपनी ही साली के साथ प्रेम परवान चढ़ता रहा। बाद में अविनाश ने अपनी ही साली से शादी रचा ली। बहन के सौतन बनने पर अविनाश की पत्नी बिफर उठीं और इसका विरोध किया। इस पर अविनाश ने अंजाम की परवाह किए बगैर पहली पत्नी को घर से निकाल दिया। एक बच्चे की बेघर मां ने न्याय और अधिकार के लिए कोर्ट पहुंच गई। अविनाश की पहली पत्नी का आरोप है कि उनकी बहन से शादी करने के बाद पति अविनाश ने उसके साथ गलत व्यवहार किया। महिला का आरोप है कि इस संबंध का विरोध करने पर उनके साथ मारपीट की जाने लगी और एक दिन उन्हें घर से निकाल दिया गया। हर तरफ से निराश होकर पीड़िता ने कोर्ट से न्याय की गुहार लगाई। इसके बाद कोर्ट के आदेश पर अविनाश समेत 5 के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। पुलिस इस मामले की छानबीन कर रही है। अविनाश और प्रिया दोनों अलग-अलग राज्यों के हैं, इसलिए यह केस पेचीदा हो गया है। बता दें कि दोनों का एक बेटा भी है। दादी बाबा की ऐसी लड़ाई आज पहली बार नहीं हो रही थी। मैंने जब से होश संभाला है तब से ही इन दोनों को इसी तरह लड़ते और गाली-गलौज करते देखा है। इस तरह की तू-तू मैं इन दोनों की दिनचर्या का हिस्सा है। हर बार दोनों के लड़ने का कारण रहता है दादी का ताश और चौपड़ खेलना। हमारी कॉलोनी के लोग ही नहीं, बल्कि दूसरे महल्लों के सेवानिवृत्त लोग, किशोर लड़के दादी के साथ ताश खेलने आते हैं। ताश खेलना दादी का जुनून था। दादी खाना नहाना छोड़ सकती थी, मगर ताश खेलना नहीं। दादी के साथ कोई बड़ा ही खेलने वाला हो, यह जरूरी नहीं। वे तो छोटे बच्चे के साथ भी बड़े आनंद के साथ ताश खेल लेती थी। 1 से 2 घंटे नहीं, बल्कि पूरे पूरे दिन। भरी दोपहरी हो, ठंडी रातें हों, दादी कभी भी ताश खेलने के लिए मना नहीं कर सकती। बाबा लड़ते समय दादी को जी भर कर गालियां देते, परंतु दादी उन्हें सुनती और कोई प्रतिक्रिया दिए बगैर उसी तरह ताश में मगन रहती। कई बार बहुत अधिक गुस्सा आने पर बाबा दादी के 1 से 2 छड़ी भी टिका देते। दादी बाबा से न नाराज होती न रोती, बस 1 से 2 गालियां बाबा को सुनाती और अपने ताश या चौपड़ में मस्त हो जाती।